हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेक्चर 3 सर्कल का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक है आपका कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। और फिर क्या करना है बच्चों, टेंजेंट टू ए सर्कल, और क्या निकालना है बच्चों, नॉर्मल टू ए सर्कल एंड टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्कल। ये आपको पढ़ना है। तो पहले बच्चों ये देखना है कि हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम ए लाइन बाय ए सर्कल, इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों। जैसे आपको एक ये सर्कल दिया गया है, मान लेते हैं कि ये हमारा सिंपल सा सर्कल है, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल है। और इसमें क्या किया गया बच्चों कि हमारा एक लाइन कोई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है आपकी, ये कट करती है, ऐसे दो पॉइंट पे कट किया तो आपको ए बी पे कट किया, तो फिर ए बी का लेंथ निकालना है। तो इसके लिए बच्चों स्टैंडर्ड तरीका है आपका कि क्या कर सकते हैं कि ये हमारा यहाँ से ओरिजिन से जो भी सेंटर है बेसिकली, तो वो परपेंडिकुलर डाला गया। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ था, ये सी था, तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स हमारा सी ए के बराबर हो जाएगा। और हमारा ट्रायंगल क्या है, ओ सी ए, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो फिर हमारा क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस हमारा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर के बराबर। ओ ए किसके बराबर है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया कि ये रेडियस के बराबर है, तो आपको सी ए का लेंथ आपको सोचना है। तो सी ए का लेंथ बच्चों कैसे निकल कर आएगा, यही आपको निकालना ही टारगेट है। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो ओ सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओरिजिन से बच्चों डिस्टेंस। ये आपकी लाइन थी, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये हमारा मॉडुलस ऑफ हमारा 0 माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा होगा। तो बच्चों ओ सी स्क्वायर किसके बराबर बन गया, ओ सी स्क्वायर आपका बन गया सी स्क्वायर अपॉन, अगर बात करें ओ सी स्क्वायर, तो ये बन गया बच्चों ओ सी, ये हमारा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा बन चुका है। अगर ये ऐसा आ गया बच्चों, तो फिर क्या करना है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब बच्चों ये एलसीएम अगर ले लिया जाए 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो बच्चों सी ए का लेंथ किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चों इसका लेंथ ए बी का क्या हो गया बच्चों, 2 टाइम्स ये था, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली बच्चों क्या करना था आपको, ये जो भी सेंटर है सर्कल का, ये परपेंडिकुलर एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, उसको यूज करना था। तो जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाए कि y इज इक्वल टू, मान लिया कि 2x प्लस 3, ये लाइन है बच्चों। तो ये लाइन है और एक सर्कल दिया गया, सर्कल है आपका, ये हमारा पॉइंट है बच्चों 3, ये हमारा 3,4, ये हमारा सेंटर हो गया। इसका रेडियस आपको दिया गया है बच्चों 3 यूनिट रेडियस है। तो 2 यूनिट कर लेते हैं बच्चों, 3 यूनिट करेंगे तो इधर ये टच कर जाएगा। तो ये y एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस है। आपको ये बोला गया ये लाइन जहाँ पर ये कट करेगा, जैसे हम लोग बात करें ये कहाँ से पास करेगा बच्चों, यहाँ से ऐसा 0,3 से इस तरीके से ये लाइन हुआ। तो ये आपको ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का लेंथ आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा बच्चों, फिर से सेंटर आपको मालूम है, ये लेंथ आपको निकाल लेना होगा। और ये लेंथ बच्चों किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये लेंथ हमारी किसके बराबर आएगी, अगर इसको हम लोगों ने सेंटर को सी माना था 3,4, तो ये क्या बनेगा बच्चों,
अगर ये लेंथ निकालें, ये आप d माने तो सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, ये हमारा इसमें रखना होगा, मीन्स y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन थी, ये लाइन थी, तो फिर क्या होगा कि हमारा ये पॉइंट इसमें रखना होगा बच्चों, तो 4 माइनस 6 माइनस 3 ऐसा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हमारा 2 स्क्वायर, मीन्स आ गया आपका ये 9 मतलब 5 अपॉन रूट 5 के बराबर, रूट 5 आ गया। दैट मीन्स हमारा बी डी इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा 2 स्क्वायर माइनस क्या रहेगा बच्चों, ये ऐसा होगा। ये लेंथ आपकी कितनी आई है बच्चों, रूट 5 आई है। रूट 5 आने का मतलब सिंपल सा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा जो लाइन होगा यहाँ पर ये कट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारा ये OD अगर रूट 5 हो गया तो बच्चों क्या होगा, ये तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस हमारा इसका रेडियस 2 था, तो अगर इसका रेडियस बच्चों 3 कर लिया जाए तो फिर क्या होगा, तब ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तब क्या उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, मीन्स क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 9 माइनस 5 मतलब 2 के बराबर, तो BD 2 के बराबर आ गया। तो फिर बच्चों ये हमारा AB का लेंथ क्या होगा, AB इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना आपको समझ में आ गया होगा। और इसका बच्चों दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर सीखना है। ऐसे आप सीख सकते हैं बच्चों। क्या किया जाए, ये मेथड बच्चों हर एक कर्व के लिए, जैसे पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, उनके सबके लिए यूज करना होगा। तो हम लोग देखें, जैसे बच्चों ये अगर दिया गया कि ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको बच्चों दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो लाइन था वो हमारा कट करता है ऐसे दो पॉइंट पे, ये हमारा A है, ये B है। इन पॉइंट्स को बच्चों माना जाए x1 कॉमा y1 और इसको माना जाए हमारा x2 कॉमा y2, तो बच्चों क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ये बच्चों जितने भी प्रूफ आपको बताए जा रहे हैं ये सारे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब में यूज होंगे बच्चों। तो ये मेथड्स को भी सीखते रहना है। ये मेथड्स ही एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करके आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो फिर x1 माइनस ऐसा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऐसा होगा बच्चों। अब क्या हो रहा है कि ये x1 y1 पॉइंट भी इसमें लाई करेगा, मीन्स y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी होगा एंड y2 इज इक्वल टू क्या होगा, mx2 प्लस सी। तो बच्चों ये ऐसा भी इसी लाइन में भी ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे। दैट मीन्स ये स्क्वायर माइनस ये, अगर ये माइनस ये करें मीन्स तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू m टाइम्स x1 माइनस x2 ऐसा आ गया। ये आ गया है बच्चों, तो ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ये रखा जाए बच्चों तो AB स्क्वायर किसके बराबर बन गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ऐसा बन गया। मीन्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका आ चुका है। अब ये ए बी स्क्वायर आ चुका है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करें आप। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं बच्चों कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसा, और ये क्या लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों x1 x2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये अगर ऐसा लिख दिया गया है बच्चों तो आपको क्वाड्रेटिक एक जनरेट कर सकते हैं। कैसे कि हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बच्चों क्या है,
ये आपका सर्कल था। तो बेसिकली x1 y1 एंड x2 y2 कैसे आ रहे होंगे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मीन्स इन दोनों को बच्चों सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा y का वैल्यू बच्चों, ये आएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा बन गया। तो बच्चों ये x में क्वाड्रेटिक है तो x की जो दो वैल्यू निकल कर आएंगी वो किसके लिए आएंगी बच्चों, x1 y1, x1 की x1 एंड x2 ये दो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएंगी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बच्चों बेसिकली आपको बन गया है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 कितना निकल कर आया, माइनस 2mc अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, x1 इंटू x2 क्या आया बच्चों, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर आप रख के आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ए बी का लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये भी आप तरीका आपको आना चाहिए, ये मेथड निकल कर आना चाहिए। अब यही क्या हो जाए बच्चों कि ये कंडीशन यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं आप कि ये हमारा 2 पॉइंट पे कट किया तो इसका लेंथ ये निकल कर आ गया। अगर क्या हो जाए, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लाइन बच्चों अगर क्या करती है, सर्कल को टच करती है। टच करने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर इसको और इसको सॉल्व किया जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो एक ही आना चाहिए, मीन्स x1 y1। तो ये ऐसा होना चाहिए बच्चों, मतलब ये क्या हो जाए, ये लाइन टेंजेंट हो जाए बेसिकली। तो आपका m एंड सेम सी में बच्चों क्या कंडीशन होगा वो आपको सोचना है। तो उसके टर्म्स में कैसे सोचेंगे आप कि आपने इसको और इसको सॉल्व करें तो बच्चों ऐसे ही बना होगा, ये आपका क्या बना होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों। तो अब इसका अगर आप क्या कर दें, इसका d 0 कर दें, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें, तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ से x की जो दो वैल्यू मिलेंगी वो सेम ही मिलेंगी, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो वो बच्चों वही कंडीशन ही आपकी क्या होती है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है इस सर्कल पे तो उसका कंडीशन क्या आएगा वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका d बच्चों क्या हुआ, 2mc स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 बाहर आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या आएगा बच्चों, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बच्चों आएगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा आएगा। तो ये कट गया बच्चों। तो फिर क्या निकल कर आया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, मीन्स सी एंड एम में आपकी क्या कंडीशन निकल कर आ गई है बच्चों कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा कंडीशन, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द दिस सर्कल। ऐसा आप इसको तुरंत बोल सकते हैं। या फिर बच्चों क्या कर सकते थे आप कि अगर ये टेंजेंट होना है तो यही सेम कंडीशन कहाँ से आ जाएगी बच्चों, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर टेंजेंट है तो आपका ये ऐसा इस तरीके से दिखना चाहिए, ये बच्चों ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके सेंटर से डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, ए के बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब 0 माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर। ये इधर आ गया बच्चों। तो मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस एम स्क्वायर मीन्स आपका क्या हो गया बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका कंडीशन निकल कर आ चुका है, जिसके लिए ये लाइन इस सर्कल पे क्या होगी बच्चों, टेंजेंट हो जाएगी। तो आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना बच्चों अब समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे आप इसको सोच सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों टेंजेंट टू ए सर्कल। आपको टेंजेंट निकालना है। ऐसा अगर बोला जाए बच्चों, पहला हम लोग देखते हैं कि पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तो ये तीन टाइप की हमारी क्या है बच्चों, कि अगर ऐसा बोला जाए कि एक कोई पॉइंट है वो उसी सर्कल में लाई करता है बच्चों, तो टेंजेंट का इक्वेशन आपका क्या होता है वो आपको निकालना है। मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है, टेंजेंट टू ए सर्कल। अब ये अगर आपको सर्कल मान लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है। ये सिंपल सा सर्कल है, ऐसा दिया गया है बच्चों, और इसी में कोई पॉइंट है। आपको ये याद रखना है कि बच्चों अगर इसी सर्कल में ही कोई पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन इस सर्कल पे क्या होता है बच्चों, ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। तो ये सर्कल का बच्चों इक्वेशन जो है वो आपका क्या है, ये है कि हमारा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पे टेंजेंट का ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। तो अब ये आता कैसे है बच्चों, तो फर्स्ट मेथड अगर आप देखें तो फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है बच्चों, कि हमारा ये टेंजेंट जो है और ये नॉर्मल है, ये बच्चों क्या होगा कि आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो नॉर्मल का स्लोप क्या है, ये अगर ओरिजिन है तो फिर क्या हुआ बच्चों, OP। तो स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 हो गया। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा माइनस x1 अपॉन y1। तो बच्चों इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन एंड बच्चों स्लोप माइनस x1 अपॉन y1, उसका इक्वेशन क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1, ऐसा हो जाएगा। तो ये बच्चों इधर लेकर आ जाएं तो y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 x प्लस x1 स्क्वायर, ऐसा। तो बच्चों ये क्या बन गया, y1 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब आपको ये भी तो मालूम है ना बच्चों कि ये पॉइंट कहाँ पर था, x1 y1 इस सर्कल में था। दैट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये सर्कल में भी ये पॉइंट लाई करता है। तो बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया है। अब यही अगर बात करें कि और कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो दूसरा है बच्चों कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस वो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। आपको कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर, और क्या है बच्चों इसी में सर्कल में x1 y1 है, मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बच्चों ये अगर कर्व है तो इसमें dy बाई डी एक्स अगर हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालें वो हमारा x1 y1 पॉइंट पे, तो ये क्या आएगा बच्चों 2x प्लस वाई इंटू y इंटू dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स बच्चों क्या आ गया, वो आ गया x1 y1 पॉइंट पे इज इक्वल टू माइनस 2x1 अपॉन 2y1 मीन्स हमारा माइनस x1 अपॉन y1 आ गया। तो बच्चों ये स्लोप है इस सर्कल पे, ये टेंजेंट, ये पॉइंट बच्चों इस पे था, टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ माइनस x1 अपॉन y1 के बराबर। ये अगर स्लोप हो गया तो फिर बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, ये हमारा इक्वेशन लिखा जा सकता है। और फिर क्या करेंगे बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर रख देंगे। अब ऐसे ही बात करें बच्चों कि और कैसे निकाला जा सकता है, तो उसका मेथड ये है कि बच्चों ये सर्कल था, अब क्या किया जाए कि दो पॉइंट मान लें, दो पॉइंट हमारे ये कुछ हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कोई आपकी लाइन है जो कि सेकेंड है बच्चों, सेकेंड है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए बी, ये x1 y1 पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों x2 y2 पॉइंट हो गया। अब अगर बोला जाए कि बच्चों इस पॉइंट को आप इधर शिफ्ट करते चले जाएं, बी पॉइंट को ए की तरफ अप्रोच करा दें, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये लाइन टेंजेंट बन जाएगी। फाइनली इस पॉइंट को आप ए के पास में लाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसकी हेल्प से भी आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा, वो देखना है आपको कैसे आएगा बच्चों। इसमें अगर सोचें तो x1 y1 पॉइंट इसी सर्कल में मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा बच्चों। और अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, x2 ये स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप ऑफ ए बी हो गया है। तो बच्चों ये स्लोप ऑफ ए बी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और स्लोप क्या हो गया बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी। दो पॉइंट को बच्चों, दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिख दिया गया है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि x2 टेंड्स टू x1 है एंड y2 टेंड्स टू y1 है। दैट मीन्स हमारा दिस पॉइंट B टेंड्स टू अप्रोच A फ्रॉम द सर्कल along द circumference ऑफ द सर्कल। ये ऐसे ऐसे बच्चों आता चला जा रहा है ये पॉइंट। तो फिर आप बोल सकते हैं कि फाइनली जब ये हमारा बी पॉइंट ए को अप्रोच करेगा तो फिर क्या होगा बच्चों, ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, ये आपकी टेंजेंट बन जाएगी। तो वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग देखें ये एक इक्वेशन है, ये बच्चों 2 है, तो आप अगर 2 माइनस 1 करें तो 2 माइनस 1 करने से क्या हुआ, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस टाइम y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1, ऐसा हुआ। तो बच्चों यहाँ से क्या आया, y2 माइनस y1 अपॉन हमारा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस टाइम क्या आएगा, x2 प्लस x1 अपॉन y2 प्लस y1, ऐसा आ गया। अब इसमें क्या किया जाए बच्चों कि ये वैल्यू इसके बराबर भी है एंड x2 टेंड्स टू x1 है, y2 टेंड्स टू y1 है। दैट मीन्स हमारा क्या होगा बच्चों, अगर ऐसा किया जाए इफ x2 टेंड्स टू x1 एंड y2 टेंड्स टू y1 तो क्या बन जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चों इसको आप लिख सकते हैं अगर ऐसा हो रहा हो कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चों माइनस 2x1 अपॉन हमारा 2y1 मीन्स माइनस
माइनस x1 अपॉन y1, ये बन चुका है। ये बच्चों आपका क्या बन गया, स्लोप निकल कर आ गया है किसका, कि बच्चों ए बी लाइन का, इफ बी टेंड्स टू बी अप्रोचेज ए अगर अप्रोच करता है तो बेसिकली ये स्लोप निकल कर आ गया। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बच्चों माइनस x1 अपॉन वाई वन इंटू एक्स माइनस x1। अब आपको बच्चों तुरंत ये मालूम है कि ये इक्वेशन ऑफ क्या बन गई, टेंजेंट एट द पॉइंट ए विच इज x1 y1 एंड विच लाइज ऑन द सर्कल। तो ये बच्चों क्या हो गई कि हमारा पॉइंट दिया गया है तो ये हो गया। ऐसे ही बात करें बच्चों, अगर ऐसा बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, आपको बच्चों सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस सर्कल पे अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए तो कौन सा पॉइंट है बच्चों, ऐसे आप सोच सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट रहेगा। ये सर्कल बन गया सेंटर है इसका बच्चों -3 -4 एंड रेडियस है बच्चों, रेडियस है 3 के बराबर। तो ये हमारा हो गया -3 -4 इधर। तो बच्चों ये सर्कल आपका इस तरीके का कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये हमारा सर्कल का सेंटर -3 -4 हो गया। अब इसमें एक बच्चों कोई भी पॉइंट लिया जाए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, कि ये पॉइंट बच्चों आप अगर देखें तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, अगर बात करें तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 -4। ऐसे ही दूसरा भी एक पॉइंट लिया जा सकता है, मान लेते हैं इसी सर्कल में बच्चों x1 y1 पॉइंट है। तो फिर अगर आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सिंपल सा क्या तरीका होता है बच्चों, ये आप इससे ये हमारा नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये अगर c माने इसको p माना जाए तो स्लोप ऑफ CP क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ CP इज इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन x1 प्लस 3। ये आ गया है बच्चों। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन होगी ये टेंजेंट, तो इसका स्लोप आ जाएगा बच्चों x1 y1 से पास करता हुआ। तुरंत आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, तो ये आप ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपकी इक्वेशन आप देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point x1 y1 on the circle बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर क्या है कि ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन आपको लिखना है, तो वो होता है बच्चों देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी कैसे आएगा बच्चों, ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि x1 प्लस y1 प्लस हमारा ये आता है 2gx प्लस x1/2, और मतलब ये बेसिकली ऐसा हो गया। प्लस हमारा क्या रहता है बच्चों, fy प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये भी बच्चों कैसे आया होगा, इसको बच्चों याद रखेंगे आप। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर क्या है -g, -f। ये पॉइंट हो गया जहाँ पर बच्चों टेंजेंट आपको लिखना था, x1 y1 पॉइंट था P।
तो बच्चों आप इसका इक्वेशन तुरंत कैसे लिख सकते हैं, क्या तरीका है कि बच्चों ये तुरंत फिर से क्या आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। तो फिर आपका नॉर्मल से ये परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है तो वो हमारा उसका भी स्लोप निकाला जा सकता है। तो बच्चों ये हमारा CP स्लोप ऑफ नॉर्मल CP ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुरंत आप बता सकते हैं y1 प्लस एफ अपॉन हमारा क्या होगा x1 प्लस जी, ऐसा हो जाएगा। ये बच्चों जो भी मेथड आपने ओरिजिन सेंटर के लिए किया था सर्कल के लिए बच्चों, तो इसके लिए भी वही सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल CP ये कितना हो गया, ये हो गया। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगा बच्चों माइनस टाइम x1 प्लस जी अपॉन हमारा क्या होगा y1 प्लस एफ। अब इसको कहाँ से पास करा देना है बच्चों, ये हमारा x1 y1 से पास करने वाले इस स्लोप का लाइन का इक्वेशन आप लिख देंगे, वही क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। तो बेसिकली बच्चों आपको याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है कि हमारा बच्चों आपको ये बताया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अगर मान लेते हैं कि बच्चों 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है तो उसके लिए आपको ये रिजल्ट्स बच्चों याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि ये बच्चों डिफरेंट रिजल्ट्स लिखने का मेथड है, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं आप। तो s किसको मानते हैं आप, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c, ये बच्चों आप किसको मानते हैं, ये s नाम दिया जाता है आपको। तो ये हमारा s हो गया। तो s1 बच्चों क्या होता है, s1 अगर ये x1 y1 पॉइंट के रेस्पेक्ट में s1 बोला जाए तो बच्चों क्या करना होता है कि ये ऐसा by1 स्क्वायर ये पॉइंट ही s में आप रख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा by1 स्क्वायर 2hx1y1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसको आप s1 नाम देते हैं बच्चों। तो s1 क्या हो गया कि 0 फॉर्म में इधर ले आएंगे और उसी को आप क्या कर देंगे बच्चों, s के बराबर मान लेते हैं। अब t बच्चों क्या होता है, t होता है आपका, अगर ये इस इक्वेशन के लिए इस पॉइंट पे t लिखना हो तो t का वैल्यू आप क्या मानेंगे बच्चों, ax x1 प्लस by y1 प्लस 2h एक्स वाई को बच्चों क्या रिप्लेस करते हैं, x1 y प्लस y1 x अपॉन 2 ऐसा करते हैं, प्लस बच्चों 2g x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 ये रिप्लेस करते हैं। ये बच्चों आपको हर एक में पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में ये रिजल्ट सबके सब वैलिड होंगे। तो इन टर्म्स को आपको ये एक तरीके से सिंबल आप समझ सकते हैं। तो 2f 2 टाइम्स f प्लस ये हमारा प्लस c, ऐसा ये t होता है। तो बच्चों अब ये t में क्या क्या आपने चेंज किया इनको भी देख लें। तो x स्क्वायर को किससे चेंज करते हैं बच्चों, x x1 से, y स्क्वायर को किससे चेंज किया बच्चों, y y1 से, x इंटू वाई को किससे चेंज करते हैं, x1 y प्लस y1 x अपॉन 2 इससे चेंज करते हैं। और x को बच्चों किससे चेंज करते हैं, x प्लस x1 बाई 2 से, t में, t लिखने में इस इक्वेशन के लिए एट द पॉइंट ये पे। तो बच्चों y को क्या करते हैं, y प्लस y1 बाई 2 लिखते हैं। तो ये चेंजेज आपको बच्चों याद ही रखना है। एक्स स्क्वायर को x इंटू x1, y स्क्वायर को y इंटू y1, x इंटू y को x1 y प्लस y1 x अपॉन 2 से, x को बच्चों किससे, x प्लस x1 बाई 2 से, y को बच्चों किससे करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो फिर अगर बच्चों ऐसा आपको बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ये x1 y1 ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0,
और ये पॉइंट बच्चों सर्कल में ही था, तो उसका इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, इस कर्व के लिए हमारा x1 y1 पे t इज इक्वल टू अगर 0 कर दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाता है। तो इसलिए बच्चों आपको याद रखने का तरीका है कि t इज इक्वल टू 0 तुरंत क्या दे देगा, टेंजेंट का इक्वेशन इफ दैट पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। कर्व क्या है यहाँ पर, अभी सर्कल लिया गया है 2 डिग्री के कर्व के लिए ही बच्चों ये सिर्फ हमारा इक्वेशन, ये सारी चीजें वैलिड हैं। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चों पॉइंट फॉर्म में। अब इसको आप बच्चों इसकी हेल्प से तो निकाल ही सकते होंगे, वो भी एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे ये आएगा बच्चों। ये स्लोप हो गया तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस x1 g अपॉन क्या होगा y1 प्लस एफ x माइनस x1, ऐसा होगा बच्चों। ये अगर ऐसा हो गया तो फिर इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा y माइनस वाई वन इंटू y1 f इज इक्वल टू माइनस टाइम बच्चों क्या क्या आया, इसको आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आएगा x1x, फिर आएगा बच्चों माइनस x1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा बच्चों gx आएगा, फिर क्या आएगा माइनस x1g, ऐसा निकल कर आ गया होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करें तो y1 आया प्लस एफ वाई आया माइनस y1 स्क्वायर आया, फिर क्या आया बच्चों माइनस y1 एफ आया इज इक्वल टू माइनस x1x प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx प्लस क्या आया बच्चों प्लस x1g, ऐसा निकल कर आ गया है। अब आपको ये मालूम था बच्चों कि x1 y1 ऑन द सर्कल था, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, आप ये भी बच्चों जानते हैं कि ये पॉइंट इसमें लाई करेगा, मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर ये हो रहा होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें बच्चों, टर्म्स को इधर लेकर आ जाएं तो ये बन रहा है y1, ये इधर आया होगा तो बच्चों x1 प्लस ये हमारा क्या बना बच्चों, इसको इधर ले आए तो gx प्लस एफ वाई इज इक्वल टू ये इधर चला गया बच्चों तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस बच्चों क्या बना x1g और ये हमारा प्लस y1f, ऐसा बन गया है। अब ये ऐसा बन गया है बच्चों तो वो 0 है, इसका मतलब आप क्या करें यहाँ पर बच्चों इधर भी c ऐड करें, इधर भी c ऐड करें और फिर क्या ऐड करें gx1 इधर ऐड करें, f(y1) ऐड करें तो इधर बच्चों ये 2 टाइम्स ऐसा 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो वैल्यू है बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, तो ये बच्चों किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो ये 0 बन गया, तो ये जो इक्वेशन बच्चों लिखी गई है तो ये 0 के बराबर हो गई। यही आपकी बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन है। तो बेसिकली आपको टेंजेंट का इक्वेशन तुरंत कैसे निकल कर आया ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे आपको सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बच्चों पॉइंट इसमें क्या माना जा सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, पी पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट मान सकते हैं। अगर ये पॉइंट माना जाए बच्चों तो फिर क्या होता है कि हमारा इसको इधर ही लेकर आ जाएं सारे टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एस क्या हो जाएगा, एस हो गया एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके लिए भी बच्चों ये 2 डिग्री का कर्व है, सर्कल है,
तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा t इज इक्वल टू 0 ही आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों t के लिए इसमें क्या करेंगे, x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x1 y1 बच्चों पॉइंट क्या है, ये है a cos थीटा a sin थीटा, तो ये आ गया बच्चों x इंटू ए कॉस थीटा प्लस y इंटू ए साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a। ये आपका बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे एट द पॉइंट हमारा a cos थीटा कॉमा a साइन थीटा पे। और इसको बच्चों निकालने का बिल्कुल सिंपल सा ये तरीका भी है कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि इसका स्लोप आपको पता चल गया बच्चों, इसका स्लोप आपको मालूम है, और तो इसका भी स्लोप आ जाएगा और इस पॉइंट से पास करता हुआ आप क्या कर सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका ये टेंजेंट का इक्वेशन हो चुका है। अब बच्चों इसके लिए अगर सोचा जाए कि आपका सर्कल दिया गया है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अगर दिया गया है बच्चों, तो इसमें आपका इस सर्कल में कोई भी पॉइंट अगर माने ये x1 y1 बच्चों रेडियस कितना है a के बराबर है, तो इस सर्कल में जनरल पॉइंट आप P लें तो वो बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में आप क्या मानते हैं, वो आप ऐसे करके ये यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में ऐसे देखते हैं बच्चों। तो ये आपका रहता है x1 प्लस ए कॉस थीटा y1 प्लस ए साइन थीटा, ये पॉइंट होता है बच्चों। तो इस पॉइंट पे अगर क्या करें, इस पॉइंट पे आप हमारा टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, तो वो बच्चों क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या होता है बच्चों, वो रहता है आपका x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों a। ये आपका क्या होता है, ये आपका बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P होता है। इफ x1 एंड y1, ये जो पॉइंट है बच्चों x1 y1 सेंटर है इस सर्कल का और रेडियस a है, तो इसमें अगर इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में ही बच्चों, सर्कल में ही अगर कोई पॉइंट था, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये पॉइंट हो जाएगा, तो उसका बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा। अब ये आता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। तो ये टर्म्स बच्चों आपको एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन कैसे हो गया बच्चों, x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों a। ये हमारा क्या था, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस सर्कल पे अगर पॉइंट लिया जाए बच्चों, P पॉइंट क्या था, x1 प्लस a कॉस थीटा y1 प्लस हमारा a साइन थीटा। इस पॉइंट पे बच्चों हमारा टेंजेंट का इक्वेशन ये था। वो कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, फिर से आप ये करें कि ऐसे सोचें कि आपको ये बच्चों तो मालूम है, ये मालूम है, ऐसे सोच सकते हैं, ये बच्चों ऐसा सर्कल हो गया, ये x1 y1 पॉइंट था, ये बच्चों पॉइंट जो P लिया आपने वो क्या लिया है, वो लिया है ऐसा पॉइंट, ये P हो गया, ये आप इसको मान लें बच्चों C। तो हमारा टेंजेंट ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब ऐसा होगा। तो स्लोप ऑफ CP वो इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वो पॉइंट मीन्स y1 प्लस a कॉस थीटा माइनस y1 अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस a कॉस थीटा माइनस x1, दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, a साइन थीटा। a साइन थीटा बच्चों ऊपर होगा
और ये क्या होगा बच्चों, नीचे कॉस थीटा होगा। तो ये बन क्या गया आपका, स्लोप ऑफ CP। ये क्या बन गया बच्चों, y1 कट गया, x1 कट गया, मीन्स हमारा tan थीटा। दैट मीन्स हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। बच्चों ये माइनस कॉट थीटा आपका स्लोप आ गया है किसका, इस टेंजेंट का, और ये पास कहाँ से करेगा बच्चों, इस पॉइंट से पास करेगा x1 प्लस ए कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस ए साइन थीटा, यहाँ से पास करेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और ये क्या होगा बच्चों, x माइनस x1 प्लस ए कॉस थीटा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बच्चों किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये आप ऐसा कर सकते हैं। वो कैसे आएगा बच्चों, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा इधर आएगा बच्चों, तो ये बन गया y माइनस वाई वन इंटू साइन थीटा, और बच्चों इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसा, ठीक है। और माइनस में रहेगा बच्चों तो ये माइनस भी हो गया, इज इक्वल टू ये होगा माइनस कॉस थीटा x माइनस x1, और क्या होगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस a कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये टर्म इधर आ जाए, ये इधर आ जाए बच्चों, तो ये बन गया x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू ए के बराबर। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बच्चों ये आपको ऐसे भी आप समझ सकते थे कि आप क्या करें कि बच्चों ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो ये मान लें कि यहीं पर ही आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। अगर ओरिजिन यहीं पर शिफ्ट कर दिया होता, कैपिटल X कैपिटल Y, तो फिर क्या हो गया होता बच्चों, ये तो आपको तुरंत मालूम है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a के बराबर। मतलब अगर ये सर्कल का इक्वेशन देखा जाए तो ये सर्कल हमारा इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, दिस न्यू सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल X कैपिटल Y क्या होगा बच्चों, कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये होगा। अब अगर इसमें देखें बच्चों तो इस पे अगर ये हम लोग देखें तो ये थीटा था बच्चों, यही तो है ना आपका a cos थीटा। तो बच्चों इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। ये आपका वो पहला रिजल्ट बच्चों यूज कर लिया गया। अब आपको ये भी मालूम है बच्चों कि हमारा स्मॉल x क्या था, कैपिटल X प्लस x1 के बराबर था, वी नो, एंड स्मॉल y क्या था, कैपिटल Y प्लस y1 के बराबर था। तो ये बच्चों अब कैपिटल X की जगह पर क्या रख दें, हमारा रख दिया जाए स्मॉल x माइनस x1, ये कैपिटल Y की जगह y माइनस y1। तो बच्चों यही आपकी क्या निकल कर आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आ गई। क्यों, क्योंकि आपको देखना तो बच्चों पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही था, तो ये आपको अच्छे से समझ सकते हैं। अब बच्चों इस पॉइंट को और क्या आप सोचेंगे उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों ऐसा बोला जाए कि इफ x माइनस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस y माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये बोला जाए इफ दिस लाइन, इफ ये टचेज ए फिक्स्ड सर्कल देन फाइंड the equation of that circle।
तो बच्चों आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया गया कि अगर ये लाइन है, ऐसा बोला गया इफ दिस लाइन टचेज ए फिक्स्ड सर्कल देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। मतलब क्या है बच्चों, ये लाइन हमेशा एक फिक्स्ड सर्कल को टच करेगी, तो बच्चों उसका इक्वेशन क्या है वो आपको सोचना है। तो आपको कैसे सोचना होगा बच्चों, ये सोचना है कि अगर ये लाइन है कोई और ये एक फिक्स्ड सर्कल पे टेंजेंट है, दैट मीन्स क्या होगा बच्चों कि हमारा एक किसी फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर है बच्चों, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये हमारा फिक्स होना चाहिए हमेशा। मतलब एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा बच्चों, ये हमारा x1 y1 ऐसे आप समझ सकते हैं, जहां से इस लाइन का डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, वो कांस्टेंट अगर हो जाए तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस होगी वो बच्चों क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। और बच्चों ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो अगर आपको बच्चों इक्वेशन दी जाए ऐसी, आप पहले छोटे छोटे एग्जांपल समझ लें, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि अगर ये बोला जाए 1 के बराबर है, तो बच्चों ये लाइन हमारा किस सर्कल को हमेशा टच करेगा, ये हमेशा टच करेगा बच्चों। अगर आप इसको देखें इस लाइन को, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको इसका अगर ओरिजिन से बच्चों डिस्टेंस निकालें, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 0 + 0 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। मतलब क्या आ गया, 1 के बराबर ही निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस लाइन का क्या प्रॉपर्टी है, इस लाइन का ये प्रॉपर्टी है कि ये हमारा ओरिजिन से हमेशा कितनी डिस्टेंस पे है, 1 डिस्टेंस पे। मतलब किस सर्कल को बच्चों ये टच कर रहा होगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस सर्कल को हमेशा टच करेगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन का ये प्रॉपर्टी है कि वो 0 0 से हमेशा 1 डिस्टेंस पे है। तो अगर बच्चों 0 0 से ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे, मतलब ऐसा होगा, तो ये लाइन ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चों ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा, इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बच्चों अब ये अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया गया था, मीन्स x - x1 इंटू कॉस थीटा प्लस y - y1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो कि a हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, a इज कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट है तो फिर बच्चों क्या है कि ये भी हमारा क्या होता है, ये आपका किस पॉइंट से, x1 y1 पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे होगा, हमेशा ये बच्चों a डिस्टेंस पे होगा। तो बच्चों इस पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस निकालें तो ये बच्चों क्या होगा, इस लाइन का x की जगह x1 रख दिया, ये 0, y की जगह y1, तो 0 - a मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों, ये हमारा x1 y1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारा -a मॉडुलस ही आ गया, x का कोफिशिएंट cos थीटा, ये sin थीटा, मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 0 के, मतलब ये किसके बराबर आएगा, ये लेंथ हो गई बच्चों। तो ये लेंथ क्या आ गया बच्चों, a के बराबर आ गया है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो है ही, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, x एंड y आर लीनियरली एक्सप्रेस्ड, x एंड y को बच्चों लीनियरली एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो इस लाइन का क्या प्रॉपर्टी है बच्चों कि x1 y1 पॉइंट से, ये हमारा क्या है, x1 y1 पॉइंट से हमेशा हमारा a डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x1 y1 पॉइंट अगर लें, इधर ले लिया जाए, तो इससे a डिस्टेंस पे क्या होता है बच्चों, ये हमारा पॉइंट सर्कल लोकस आता है। तो ये जो भी लाइन होगी बच्चों, ये इस पे टेंजेंट होगी, कितनी डिस्टेंस पे, ये हमेशा a डिस्टेंस पे है। तो इसी पे बेस्ड बच्चों ये क्वेश्चन था। तो आपको पता चल गया होगा कि वो सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल वो हो गया बच्चों 2,3 एंड बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा, जिस सर्कल को ये टच करेगी वो हो जाएगी बच्चों 1 के बराबर। क्यों 1 के बराबर, क्योंकि 2,3 से अगर इस लाइन का डिस्टेंस निकालें वो किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म में।
अब ये बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने देख लिया, तो अगर दूसरे फॉर्म में देखा जाए तो वो कैसे होगा, उसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट सोचना है। तो बच्चों इसको आप अगर देखें, इसमें क्वेश्चन ऐसा बोला गया, कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा उसको हम लोग सोचते हैं कि बच्चों अगर ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू सर्कल बोला गया बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब 2 स्क्वायर, ऐसा बोला गया। इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल ये, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल एम एन, रिलेशन बिटवीन एल एम एन निकालना है। तो बच्चों ये टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो भी बच्चों सर्कल है आपका, ये सर्कल है 1 1 सेंटर हो गया, 2 रेडियस हो गया, तो बच्चों क्या होना चाहिए, ये जो भी लाइन है बच्चों ये हमारा कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, 2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे बच्चों कि 1,1 से इसका डिस्टेंस 2 कर दिया जाए, वही आपका क्या होगा बच्चों एल एम एन में रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों इसमें 1,1 रख दें तो यह आया एल प्लस एम प्लस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो इसको बच्चों इधर लेकर आ जाएं तो ये क्या बन गया, एल प्लस एम प्लस एन मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करें तो बच्चों ये क्या बन गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस हमारा 2 एल एन इज इक्वल टू 4 एल स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर, ऐसा बनकर आ गया है। ऐसा बनने का मतलब हुआ बच्चों 3 एल स्क्वायर प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2 एल एम माइनस 2 एम एन माइनस 2 एल एन इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आपका क्या होगा बच्चों, एल एम एन में होगा, तभी वो लाइन क्या होगी, इस सर्कल पे टेंजेंट का काम करेगी, टेंजेंट होगी। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन इस टाइप का कैसे बनाया जाएगा, कैसे सोचा जाएगा, तो आपको ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, इफ ऐसा बोलेगा, इफ 3l स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln इज इक्वल टू 0, ऐसा बोलेगा, देन द लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टचेज ए फिक्स्ड सर्कल, देन फाइंड दैट फिक्स्ड सर्कल, ऐसा बोला जाएगा बच्चों। ये इस तरीके से इसमें बोला जाएगा कि आपको ये रिलेशन दे दिया जाएगा और ये लाइन दी जाएगी, तो ये बोला जाएगा ये लाइन एक फिक्स्ड सर्कल को पास पे टेंजेंट है, फिक्स्ड सर्कल पे टेंजेंट है, तो उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो बेसिकली बच्चों ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब आपको ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होना था तो ये कंडीशन था, तो वो सर्कल बच्चों क्या दिया गया था, 1,1 सेंटर था जिसका रेडियस 2 के बराबर था। तो बच्चों इस चीज़ को आप कैसे सोचेंगे, क्या किया जाएगा, उसको आपको उल्टा यहाँ से सोचना होगा। तो उल्टा कैसे सोचेंगे, ऐसे आप सोचें कि ये लाइन है बच्चों, तो मीन्स मान लिया कि वो पॉइंट क्या है कि x1 y1 पॉइंट है, ऐसा इफ़ वी कंसीडर ये पॉइंट हो गया बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल, एंड रेडियस बच्चों क्या माने आप, रेडियस मान लिया, रेडियस है, आपको कंपैरिजन बाद में करना होता है, रेडियस आपने मान लिया कि a यूनिट है।
तो फिर क्या होगा बच्चों कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से बच्चों इसका डिस्टेंस ए रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर। तो ये इधर आया बच्चों, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऐसा ये इधर बच्चों क्या आया एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो बेसिकली बच्चों इसको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। अब क्या है कि बच्चों ये रिलेशन आपको दिया गया है 3l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे आप सोचेंगे कि बच्चों n स्क्वायर यहाँ से ही आएगा सिर्फ, तो n स्क्वायर को बच्चों उस तरफ आप ले जाएं तो n स्क्वायर हो गया प्लस 2lm है प्लस 2mn है प्लस 2ln है, ऐसा। और ये क्या है बच्चों 3 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब बच्चों आपको ये दोनों सिमिलर फॉर्म कुछ दिख रही हैं, लेकिन ये क्या है बच्चों इन तीनों टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों यहाँ से एन स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर तो दिया गया है, लेकिन बच्चों यहाँ से ये भी तो आएगा ना एल स्क्वायर एम स्क्वायर, इधर भी आएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर ऐड करें तो बच्चों ये क्या बन गया 4 बन गया। दैट मीन्स ये क्या निकल कर आ गया बच्चों L प्लस एम प्लस एन, ऐसा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बच्चों L स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा बनकर आ गया है। तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं कि क्या होगा बच्चों ये हमारा a स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया एंड बच्चों वो x1 y1 यहाँ से कंपैरिजन कर लिया जाए तो वो क्या आएगा 1,1 आएगा। मतलब क्या हुआ ये वही सर्कल आ गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करना आना चाहिए। अब यही एक छोटा सा आप और क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। अगर ये बोला जाए बच्चों कि जैसे आपका एक सर्कल दिया गया है बच्चों, ये आपका सेंटर है 3,0, रेडियस बच्चों कर दिया गया 1 के बराबर, रेडियस 1। तो ये सर्कल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों लाइन आपको दी गई है ऐसा, आपको ये सर्कल था बच्चों। तो आपका क्या होगा कि ये रेडियस 1 है मीन्स 3,0 से इसका डिस्टेंस बच्चों क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 1 के बराबर। तो ये आपका आ गया बच्चों L इंटू 3 प्लस 0 इंटू एम प्लस एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ऐसा आ गया बच्चों। तो ये आ गया 3L प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बच्चों 9L स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 6Ln इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 8L स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस प्लस 6Ln इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है। मतलब आपको क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन का अगर बात करें तो ऐसा बोला जाएगा इफ, इसमें बोला क्या जाएगा आपको ऐसा रहेगा इफ 8L स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 6Ln इज इक्वल टू 0 then Lx plus my plus n is equal to 0 line touches a fixed circle, then find the circle.
फाइंड दैट सर्कल, ये आपको बच्चों करना है, ऐसा आपको बोला गया है। तो फिर आप कैसे सोचेंगे बच्चों, फिर से आपको उल्टा सोचना होगा कि मान लें कि आप क्या है कि x1 y1 बच्चों सेंटर है और आपका क्या है कि रेडियस बच्चों a यूनिट मान लिया जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। इससे बच्चों ये डिस्टेंस a के बराबर रखें, मतलब ऐसा ये आ गया हमारा lx1 प्लस my1 प्लस n अपॉन क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसा होगा। ये इधर चला गया बच्चों, तो ये बन जाएगा lx1 प्लस my1 प्लस n इज इक्वल इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों बेसिकली आपको इस फॉर्म में इसको लाना है, तो वो कैसे लेकर आएंगे बच्चों एन स्क्वायर मतलब इसको इधर ही रखना है। तो ये आ गया 8l स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 6ln इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो बच्चों आपको इस फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कैसे सोचेंगे बच्चों, इसका परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। तो वो आप ये सोचें कि आप इसको इधर लेकर आ जाएं बच्चों, तो ये ln 6 टाइम ln तो इधर ही रहेगा, इसको बच्चों इधर लेकर आ जाएं एम स्क्वायर, ऐसा। ये एन स्क्वायर तो बच्चों इधर रहता ही है। तो बच्चों आप ये सोचें कि अगर इसमें x1 एंड y1 अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो रहते बच्चों, अगर नॉन जीरो रहते तो फिर क्या होता बच्चों कि l इंटू एम भी निकल कर आता, m इंटू एन भी निकल कर आता, एंड बच्चों l इंटू एन ये सारे टर्म्स निकल कर आते। लेकिन इसमें क्या है ln ही निकल कर आया बच्चों l इंटू एन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों y1 क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा 100%। मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर ये क्या नहीं आया है, ये हमारा m इंटू एन नहीं आया, m इंटू एल नहीं था यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका l आएगा और क्या नहीं आएगा, वो हमारा m इस तरफ m स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये बच्चों ये 6ln है, तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए 9l स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए l स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या बन गया 3l प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों अब ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि हमारा x1 कितना हो गया बच्चों 3 के बराबर, y1 0 था, एंड a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 के बराबर। तो आपका सर्कल ही पता चल गया है जिसका सेंटर क्या है बच्चों 3,0 एंड रेडियस क्या है 1 के बराबर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बच्चों बनाए जाते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। मतलब अगर ये बच्चों आपको सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो देन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट to the given circle if c square is equal to a square 1 plus m square। ऐसा बच्चों आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये ऐसा होना पड़ेगा। तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, कैसे सोचा जाएगा। तो बच्चों फिर से आपको यही मेथड आपको पहले बताया गया था इसी लेक्चर के बच्चों स्टार्टिंग में कि अगर ये लाइन क्या है, ये लाइन इस पे टेंजेंट होना है, दैट मीन्स हमारा इस लाइन का बच्चों डिस्टेंस यहाँ से कितना होना चाहिए, इस लाइन का डिस्टेंस बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये बच्चों कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, a डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो a डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ये 0 से डिस्टेंस आप निकालें y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 0 माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर। मीन्स मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चों ये अगर मॉडुलस ऑफ सी का ये वैल्यू निकल कर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए टाइम्स हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने का मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों कि इफ m इज फिक्स्ड, m इज फिक्स्ड, m इज फिक्स्ड का मतलब है बच्चों कि m स्लोप का लाइन दिया गया, m इज इक्वल टू 2 हो सकता है, -1, 3, 7 इस तरीके से। तो बच्चों अगर ऐसा बोला जाए कि इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 2x प्लस लेमडा, ये हमारा क्या है, इस सर्कल पे बच्चों टेंजेंट है, तो लेमडा का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारा ए का मतलब क्या है बच्चों, 3 रेडियस था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब ये हमारा 4, मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस 3√5, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका लेमडा की वैल्यू अगर ये हो जाए कि प्लस 3√5 हो जाए या फिर माइनस 3√5 हो जाए, तो बच्चों ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी इस सर्कल पे। बेसिकली इसका ये मीनिंग था। मतलब क्या हुआ बच्चों, एम स्लोप का अगर ये टेंजेंट इस पे लिखा जाए तो सी का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस ए इंटू, ए क्या है, रेडियस है, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। अब आपको ये सोचना है कि हमारा ये जो भी जहाँ पर ये टेंजेंट है, मतलब ये टेंजेंट भी है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बच्चों x1 y1 आप मान सकते हैं। तो x1 y1 पे बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन आपको क्या बताया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे अगर ये पॉइंट P है x1 y1, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, ऐसा x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या था बच्चों, आपको बताया गया है कि t इज इक्वल टू 0 बेसिकली अप्लाई कर दिया गया, t इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए बच्चों इस इक्वेशन के लिए t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करना था। बच्चों आप किसी भी तरीके से निकालें, लेकिन ये t इज इक्वल टू 0 हुआ। ऐसे ही s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर और बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, वो डायरेक्टली आपको यूज करना होगा फाइनली ये प्रूफ वगैरह समझ के। तो ये t इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से। अगर x इंटू y होता तब उसको किससे रिप्लेस करते, x1y प्लस y1 x बाई 2 से। अगर x होता तो क्या करते, x प्लस x1 बाई 2 से। y होता तो उसको किससे रिप्लेस करते, y प्लस y1 बाई 2 से। तो बच्चों और जो कांस्टेंट होता उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। तो ये लाइन एंड ये हमारी लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए बच्चों, सेम रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भी टेंजेंट थी और ये हमारा x1 y1 मान लिया कि वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये दोनों अगर सेम लाइन है बच्चों, तो फिर क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं कि एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों दोनों सेम लाइंस हैं, तो अगर दोनों सेम लाइंस है बच्चों, तो फिर क्या होगा, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब x1 अपॉन m इज इक्वल टू y1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। तो बच्चों ये जनरल मेथड होता है तुरंत पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का। इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन था। तो यहाँ से x1 क्या आया बच्चों, x1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी ऐसा। एंड बच्चों y1 क्या आया, y1 आया ए स्क्वायर अपॉन सी, ऐसा निकल कर आया है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब c की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू थी बच्चों, तो c आपका था c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा था। तो बच्चों c का वैल्यू अगर प्लस लिया गया तो प्लस वाला यहाँ पर रख दें, और हमारा माइनस लिया गया तो माइनस रख दिया गया। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
हमारा क्या है, टेंजेंट है बच्चों किस सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल पे। अब बात करें बच्चों तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एंड इसमें बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट देन फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज वेल। तो बच्चों ये हमारा लाइन जहाँ पर क्या होगा कि बच्चों ये लाइन हमारा टेंजेंट है, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो भी अगर आपको देखें तो बच्चों टू स्लोप का लाइन है, तो एक ये हो रहा होगा, आपको ये तो पता ही है कि दो टेंजेंट पॉसिबल होती हैं बच्चों, सेम स्लोप की स्लोप 2 है, तो बच्चों ये दोनों पॉइंट बेसिकली आपको ए एंड बी निकालना है। तो इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि इसका इक्वेशन क्या होगा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस ये बच्चों इसका y इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, निगेटिव, मतलब लेमडा का वैल्यू बच्चों निगेटिव वाला इधर रखेंगे, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए है, ए पे। और बच्चों y इज इक्वल टू 2x प्लस 3√5 ये क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी होगा। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ये तो आ गया, लेकिन ये पॉइंट हमको कैसे निकालना है, पॉइंट बच्चों ये होते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज करेंगे। तो इसके लिए अगर बात करें बच्चों तो इसके लिए सिर्फ आप निकालें तो x1 इज इक्वल टू था माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी, तो बच्चों इसका c कितना है, c है -3√5 ऐसा, एंड बच्चों माइनस ए स्क्वायर कितना है बच्चों 9 के बराबर है, m कितना था 2 के बराबर, तो ये बच्चों x कोऑर्डिनेट आ गया है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 9 अपॉन c का वैल्यू कितना था -3/√5, मतलब y1 आ जाएगा बच्चों 9 अपॉन हमारा -3√5, तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। तो बेसिकली बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या है आपका पॉजिटिव आया है, तो यही बच्चों यहाँ पर ये शो कर रहा है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो इस तरीके से किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं कि बच्चों अगर ये सर्कल क्या हो जाए कि ओरिजिन सेंटर ना रहे तब क्या कंडीशन होगी, तो वो आपको देखना है। तो बच्चों आपको अगर सर्कल ये दिया जाए, सर्कल है आपका x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन टेंजेंट ऑफ स्लोप m विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बच्चों आपको ऐसा रिजल्ट आता है। अब ये कैसे निकालेंगे, ऐसे आप सोचें बच्चों कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए बच्चों इस सर्कल के लिए फॉर ये द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चों ये ऐसा सिचुएशन था, मतलब m स्लोप की ये दोनों टेंजेंट बच्चों पॉसिबल थी, ऐसी ये बच्चों पैरेलल लाइंस हैं।
तो फिर आप क्या सोचेंगे बच्चों, कैसे सोचा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो अब क्या हुआ है, ये सर्कल का बच्चों सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया, x1 y1 पे। x1 y1 पे बच्चों अगर सेंटर शिफ्ट हो जाए तो ये क्या x1 y1 पे ही आप क्या करेंगे कि ये बच्चों ऐसे, इनके स्लोप तो m ही m है, तो इसको ऐसे करके यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ऐसा देखना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अगर x1 y1 सेंटर है तो फिर क्या होगा बच्चों कि उसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा, ए रेडियस ही था, तो बच्चों ये हमारा ऐसा बनेगा ना, ये हमारा बनेगा बच्चों ऐसा। इस तरीके से सोचें कि ए ही रेडियस है, x1 y1 बच्चों क्या है, x1 y1 सेंटर है, तो बच्चों m स्लोप का टेंजेंट क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। अब क्या करें बच्चों, आप ऐसा सोचें कि हमारा नए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कुछ मान लें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो बच्चों इस सर्कल का इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा मींस कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसी को ओरिजिन मान लें तो बच्चों रेडियस तो ये था ही, और बच्चों इनकी डायरेक्शन तो चेंज होंगी नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस अगर ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में इस सर्कल को देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। एम स्लोप का टेंजेंट लिखना है तो वो तो यही हो गया। अब कैपिटल एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू स्मॉल x था बच्चों, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस y1 था, ऐसा था। तो अब क्या करना है, उसमें हमारा कैपिटल एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, x माइनस x1, कैपिटल Y की जगह y माइनस y1 रखेंगे बेसिकली। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया कि और दूसरे x1 y1 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर बोला जाए बच्चों कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 2, ऐसा बोला जाए कि बच्चों 2 स्लोप का टेंजेंट लिखना है फॉर द दिस सर्कल, ऐसा अगर बोला जाए बच्चों तो फिर उसको आप कैसे लिखेंगे, तुरंत लिख पाएंगे कि y माइनस 2 इंटू हमारा 2 स्लोप हो गया x माइनस 1 प्लस माइनस a का वैल्यू बच्चों कितना है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे आपको सोचना होगा। ये वैल्यू आपकी निकल कर तुरंत आ गई बच्चों, इक्वेशन ऑफ हमारी टेंजेंट डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्या अप्रोच करना होगा वो हम लोग लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का डिस्कस करते हैं। वो क्या होगा बच्चों, मान लेंगे कि आप y इज इक्वल टू 2x प्लस लेमडा क्या होना चाहिए, इज ए, इफ 2 स्लोप का चाहिए था बच्चों, 2 स्लोप का टेंजेंट, तो इफ ये इज टेंजेंट टू सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बच्चों, y माइनस 2x माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों 1,2 से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर ये सर्कल है बच्चों तो ये टेंजेंट होना है, तो ये 1,2 सेंटर था, ये हमारा क्या था रेडियस 5 के बराबर। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2 माइनस लेमडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया, ये आया 1 प्लस 2 स्क्वायर। मतलब क्या आया बच्चों, ऐसे आप सोचें, ये आया
मॉडुलस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 5√5। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, प्लस माइनस 5√5 आ गया है। तो ये लेमडा की बच्चों वैल्यू है। अब यहाँ से भी आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों क्या निकल कर आ गया है, y इज इक्वल टू 2x। ये बच्चों -2, ये -2 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस 5√5 यही आपने डायरेक्ट लिख दिया था, यही इनडायरेक्टली लिख दिया। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही आपका हमारा इसी पे बेस्ड टेंजेंट पे क्वेश्चन करेंगे। और क्या करेंगे बच्चों, हमारा नॉर्मल का इक्वेशन भी पढ़ेंगे। और अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट दिया जाए तो बच्चों वहाँ से 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं। ये सर्कल है बच्चों, तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट पास कर सकती हैं ना, तो उनका हम लोग इक्वेशन देखेंगे। और क्या करेंगे बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये बाहर एक पॉइंट था बच्चों, तो ये हमारी 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं। P पॉइंट मान लिया गया इसको, तो AB का इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।